हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसमें आज भी हमें देखने को मिली मंदी जबकि मार्केट था ऊपर। ब्राइटकॉम ग्रुप में ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग जानेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको जैकपॉट शेयर चाहिए होगा जो कि आपको 1 डे से 10 डेज़ में अराउंड 10% का प्रॉफिट दे दे तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज आपने देखा होगा फिर से अपना जो मेजर सपोर्ट था एक 29 रुपीज़ 90 का, वो तोड़कर 29 रुपीज़ पर फिर से आ गया ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। मैं जानता हूँ सब लोग हैरान और परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है। मार्केट तो आज ऊपर गया, निफ्टी भी आज 0.65% अप था, निफ्टी आईटी भी 0.90% अप था। उसके बावजूद भी ब्राइटकॉम ग्रुप दिन भर अगर आप देखोगे तो लगातार गिरते ही जा रहा था। बीच में मार्केट थोड़ा सा वीक हुआ था, वो बात समझ सकते, बट जब मार्केट रिकवर हो गया उसके बावजूद भी ब्राइटकॉम ग्रुप में रिकवरी नहीं आई। आज एनएससी पर अराउंड 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, बीएससी पर अराउंड 44 लाख, ऑल टुगेदर 4 करोड़ 44 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। बट अगेन मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ कि ये सब जो चल रहा है ऑपरेटर लोग या इंट्राडे करने वाले लोग ही कमा रहे हैं। इन्वेस्टर लोगों का शेयर रह ही नहीं गया ब्राइटकॉम ग्रुप। क्योंकि आज भी जो डिलीवरी थी ओनली 23% हुई है। आप सोचिए 23% ही डिलीवरी हुई है, मतलब क्या हुआ है, जो भी खेला हुआ है सिर्फ इंट्राडे में हुआ है। मतलब ये लोग शॉर्ट कर देते हैं, नीचे से पकड़ लेते हैं और क्या होता है, अल्टीमेटली ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर गिर जाता है, ऑपरेटर लोग कमा कर निकल जाते हैं। और हर दिन हम लोग होप करते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर अभी 32 जाएगा, फिर 34 जाएगा, फिर 36 जाएगा। अभी उसकी रेंज क्या बना दी इन लोगों ने। मैंने आपको याद होगा 2 दिन पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप की रेंज रहेगी 28 से 30 रुपीज़। और आपको आज उसका ट्रेलर देखने को मिल गया कि सब शेयर आज वापस रिकवर हुए थे, पर ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर रिकवर नहीं हुआ और फिर से क्लोजिंग दिया 29 रुपीज़ पर। मतलब अभी ये लोग क्या करेंगे, 27 से 31 के रेंज में ही घुमाते रहेंगे इसको। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो बल्क डील देखते हैं ना, आपको लगता है अरे बाप रे इतना बल्क डील किसने तो ये बाय किया है आज। ऐसा नहीं है। 2 लाख शेयर के ऊपर अगर 50 पैसे भी मिल जाते हैं तो 1 लाख रुपए की इनकम इन लोगों को हो जाती है बिना कुछ किए। तो भाई तो ब्राइटकॉम ग्रुप में क्योंकि इतना उसमें लिक्विडिटी भी है ना, आज 3-3 4-4 करोड़ शेयर जो ट्रेड होते हैं, तो बल्क डील का डेटा देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। कि बल्क डील का मतलब हम लोग ये नहीं समझ सकते कि इतना लोगों ने माल घर पे लेके गए, घर पे कितना लेके गए, ओनली 23%। तो ये जो बल्क डील होती है ना, ये जो इंट्राडे करने वाले या फिर जो ऑपरेटर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि 25-50 पैसे पर 3-4 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो 4 लाख शेयर पे 25 पैसे का भी उनको प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। बहुत हो जाता है उन लोगों को एक दिन के अंदर, बिना कुछ टेंशन के, बिना इन्वेस्टमेंट के, ना बिना होल्डिंग किए हुए। और हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, पकड़ के बैठे रहते हैं कि जब बढ़ेगा जब बेचूंगा, जब बढ़ेगा जब बेचूंगा। और ये लोग उसको बढ़ने देते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो लिया हुआ है 27-28 रुपीज़ में, तो इनको तो 30 रुपीज़ भी बहुत हो जाता है। या जिन्होंने 29 में बाय किया, 30 रुपीज़ जाएगा, 31 रुपीज़ जाएगा, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है 2-3 दिन में ही। तो वो धड़ाधड़ बेच कर अपना माल पूरा निकल जाते हैं। फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर ऊपर जाते जाते फिर से आ जाता है नीचे। और दिक्कत क्या हो रही है कि ऊपर से Q3 के रिजल्ट को है अभी काफ़ी टाइम, वो एक बड़ा ट्रिगर है ऑडियो कंपनी का। तो मुझे ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे जो पर्सनल फीलिंग जो है कि ऑडियो कंपनी का कुछ होने वाला नहीं है। बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट ये कह नहीं सकता है कि डील कैंसिल हो गई है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो सीधा 20 रुपये जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर है, उनको ही पता है। इसीलिए उसे टाल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें उनको कुछ गलती है। देखिए अभी जो मार्केट का कंडीशन है, वर्ल्ड मार्केट का या जो भी है, उनका डील बराबर बैठ नहीं रहा होगा। सामने वाली कंपनी पैसे ज़्यादा मांग रही होंगी, इनको इतने पैसे देने नहीं होंगे, जो भी होगा। मतलब वो वायबल डील नहीं लग रही होगी इन लोगों को। जब मार्केट तेज़ी में था, सब अच्छा चल रहा था प्री कोविड टाइम में, जब इन्होंने जोश में कह दिया कि हमने ऑडियो कंपनी को टेक ओवर करेंगे वगैरह, सब हो गया। बट बाद में सब उल्टा होते गया और अब उनको वो डील फिजिबल नहीं लग रही होगी। मे बी वो लोग होल्ड पे होंगे नेगोशिएशन के कि भाई इतना पैसा मांग रहे हैं, रुक जाते हैं, बाद में देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये काफ़ी फैक्टर्स है, तो वो डिले भी हो सकता है या कैंसिल भी हो सकती है ऑडियो एक्विजिशन का।
मीडिया में इनका तो उनका बोलना ज़रूरी था, क्योंकि वो राइटिंग में वो शेयर ट्रांसफ़र हो चुका था, तो उनको मजबूरी था उसका बोलना कि कैंसिल हो गई वो उनकी डील। ऑडियो कंपनी की तो अभी डील ही हुई नहीं है, तो कितना भी दिन खींच सकते हैं बोल के होने वाली है। तो उससे भी मुझे ज़्यादा होप नहीं है। और अभी दिक्कत क्या हो रही है, 16 दिसंबर को मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ मैं कि जो एनएससी ने जो जवाब मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है बैडकॉम ग्रुप से, अभी तक उन्होंने उसका जवाब दिया नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा टेंशन का काम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेन तो जो शेयर नहीं चल रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, उसका कारण कोई शेयर में खराबी ऐसा नहीं है। ऑपरेटर लोग उसको ऊपर जाने देते ही नहीं, जाने देते नहीं, मतलब उनका उसमें कोई फ़ायदा नहीं ऊपर नहीं जाने देने का। उनका प्रॉफिट निकल जाता है 1-2 रुपये का, वो निकल जाते हैं। तो जब हेवी सेल ऑफ वो शुरू कर देते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर की तो ताकत नहीं है इतना कि 3-4 करोड़ शेयर ले, 2,000-5,000 शेयर लेकर रिटेल इन्वेस्टर बैठ जाता है। तो ये लोग जो लाखों में ट्रेडिंग कर लेते हैं, इसमें ये लोग कमा कर निकल जाते हैं। तो इसीलिए शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है बैडकॉम ग्रुप में अभी, क्योंकि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो लोग बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर के शेयर पकड़ के बैठना भी चाहते नहीं अभी। तो उसका फ़ायदा ऑपरेटर लोग ले रहे हैं। अभी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, कितना शानदार आएगा पता नहीं, 500-600 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, 2-4 दिन ऊपर जा सकता है। पर उसको है अभी टाइम, मैंने बार कहा है, फरवरी में आएगा, वो फरवरी में आएगा। जब तक कितना ये लोग कचरा करेंगे बैडकॉम ग्रुप का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जब भी तेज़ी आती है आप लोग खुश हो जाते हैं। मुझे भी लगता है चलो भैया अभी 31 क्या, अभी 32 जाएगा, 34 जाएगा, बट फिर से वही कांड हो जाता है, वही खेला हो जाता है, फिर से नीचे खींच कर लेके आ जाते हैं बैडकॉम ग्रुप को। आज आपने देखा होगा मार्केट ऊपर गया, बट फिर भी बैडकॉम ग्रुप का शेयर लगातार गिर रहा था। क्यों गिर रहा था? क्योंकि ऑपरेटर लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग बेचेंगे, फिर नीचे से पकड़ेंगे, फिर 30, 31, 32 में बेच देंगे, तो उनको कोई टेंशन नहीं, वो तो कमा रहे हैं ना। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है या जो लोग 50-60 रुपीज़ के लेवल पे फंसे हुए हैं, वो हरदम सोचते हैं कि भाई मेरे प्राइस पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, पर निकलने का मौका मिलता नहीं है। तो आप लोगों को शांति से बैठना पड़ेगा 2-4-6 महीने आपके प्राइस आने के लिए, या फिर लॉस खाकर निकलना पड़ेगा और दूसरे शेयर से प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ लॉन्ग टर्म का व्यू होगा तो बैठिए, क्योंकि देखिए जब आईटी सेक्टर चलेगा तो बैडकॉम ग्रुप का शेयर भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। बट अभी कोई ऐसा कोई बड़ा मेजर कोई क्यू नहीं है, आईटी सेक्टर के लिए प्रेशर बना हुआ है, उसी का फ़ायदा ये सब लोग ले रहे हैं। फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट भी कब आता है पता नहीं है, कोई भी लोग रूमर फैला देते हैं अभी अगले हफ्ते आने वाला है, फरवरी में आने वाला है। अरे भाई किसको मालूम है? मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट 6-6 साल तक आते नहीं है। एक छोटी कंपनी का एग्जांपल दिया था पिछली बार मैंने कि इतनी छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 50-100 करोड़ का था, उसका फॉरेंसिक ऑडिट आने को 6 साल लग गए। तो ये बैडकॉम ग्रुप का तो इतना लंबा चौड़ा काम है, इतने ब्रांचेस है, तो हो सकता है 2-3 साल लग जाए, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, पता नहीं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि भाई लोग एग्रेसिव बाइंग करना नहीं, लालच में आना नहीं। बैडकॉम ग्रुप पहले जैसा रहा नहीं। हमें प्रॉब्लम है क्या, बैडकॉम ग्रुप का नशा है कि बैडकॉम ग्रुप अभी अपर सर्किट मारेगा तब अपर सर्किट मारेगा। अभी आपने देखा होगा कितने शेयर्स ने अपर सर्किट मारा मंडे को। इस मार ट्रिप देख लो, कितने शेयर्स के नाम बताओ आपको जो अपर सर्किट मारे, बट बैडकॉम ग्रुप ने मारा क्या? नहीं मारा। गया था 8-10% ऊपर गया, बट अभी हालत देख लीजिए फिर से क्या हुआ है। तो ये सब चलते रहेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो टेंशन मत लीजिए, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा होप मत रखिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि लोग प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे लोग मैसेज करते हैं सर 33 रुपीज़ में लिया है बेच दूँ क्या, 34 में लिया है बेचूँ क्या, कब मेरा रेट आएगा? भाई एक देखिए काफ़ी फैक्टर्स पे होता है। कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, समझो मार्केट क्रैश हो गया यूएसए का या कुछ भी, तो देखते देखते 25 रुपये भी जाते हुए दिखेगा। तो ये कुछ भी पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम ऐसा है बैडकॉम ग्रुप के साथ में कि स्ट्रेंथ जब मार्केट में आती है, जब चाहिए उतना भागता नहीं है, और वीकनेस जब आती है मार्केट में, जब तो तुरंत गिर जाता है, जब तो ऐसा गिरता है कि पूछो मत। मतलब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बैडकॉम ग्रुप में स्ट्रेंथ बची नहीं। उसका मतलब ये होता है कि मार्केट चलता है, जब भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, पर जब मार्केट गिरता है तो डबल स्पीड से नीचे आता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसका दिन ब दिन जो बॉटम आउट करने का जो लेवल है वो बढ़ते जाता है। तो ये सब बातें हैं फ्रेंड्स। मैं आपको कोई डराता नहीं हूँ, मेरे कोई बैडकॉम ग्रुप से दुश्मनी नहीं है, ना ही। हाँ, अभी मुझे काफ़ी लोग मुझे कोई पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं कि भाई आपने लिया था क्या? जी हाँ, मैंने लिया था बैडकॉम ग्रुप का शेयर। मैंने 29 रुपये में लिया और 30 रुपये में बेच दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहता अभी। जब तक मुझे बॉटम आउट प्राइस नहीं मिलती है, बॉटम आउट प्राइस मिलेगी जब ही मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करूँगा। मेरे हिसाब से बॉटम आउट प्राइस आई नहीं है अभी, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाय किया तो आपने करना चाहिए, मैंने सेल किया तो आपने सेल कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर एक का व्यू अलग अलग होता है।
तो मैं जो करता हूँ भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑपरेटर हूँ, मैं ऑपरेटर नहीं हूँ भाई, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि लाख 2 लाख शेयर लेके रखूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, मैं एक ही शेयर में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, अलग अलग शेयर्स होते हैं और जैकपॉट शेयर तो होते ही है मेरे पास, तो उसमें पैसा लगा कर मैं प्रॉफिट कमा कर निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब प्रॉफिट होने वाला है शॉर्ट टर्म में, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड क्यों करूँ। मार्केट जब बॉटम आउट हो जाएगा, जब मैं लॉन्ग टर्म के शेयर्स बाय करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बाय करता हूँ, थोड़ी एवरेजिंग करके कुछ कुछ शेयर्स बाय करते रहता हूँ, बट जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बॉटम आउट वो शेयर का हुआ नहीं है, तो मैं बाय करता नहीं हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ है बैडकॉम ग्रुप का शेयर, और अभी भी इफ्स एंड बट्स काफ़ी बाकी है, इसीलिए मैं होल्ड नहीं करता हूँ, प्रॉफिट लेके निकल जाने में ही मैं भला समझता हूँ, मैं रिस्क लेता नहीं हूँ कि भाई प्रॉफिट मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया अभी ले लो, बेच कर निकल जाओ, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो चुका है और अभी मार्केट का भरोसा नहीं है। और आप देखते हो कि चलता का में गिरता ज़्यादा है, वो डर के मारे भी बहुत ज़्यादा बड़ी होल्डिंग रखना अभी रिस्की खतरे से खाली नहीं है। तो डिसीजन आपको लेना है, बट अभी देखिए आज तो गिरा है, मैं अभी आपको क्या बोलूँ मैं कि कल बढ़ते हुए लग सकता है, रॉकेट बन जाएगा, तूफान आ जाएगा, 5,000 करोड़ की डील हुई, 6,000 करोड़ की डील हुई। मैं फालतू बातें करना नहीं चाहता हूँ, फॉल्स ऑफ देना चाहता नहीं हूँ, पेशेंस रखना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, इसी रेंज में घूमते रहेगा और स्ट्रेंथ आने के लिए अभी बहुत वक्त है अभी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर तो टेंशन मत लीजिए, और जिनको पैसे उन्होंने किसी ने उधार विधार ला के अगर पैसे लगाए होंगे बैडकॉम ग्रुप में, तो फ्रेंड्स आपने एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो आप अटक जाओगे और नीचे गिरेगा, आपका लॉस बढ़ते जाएगा। या थोड़ा थोड़ा बेचिए, मैं बार बार यही कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा बेचिए। 10,000 शेयर है तो 500,000 शेयर हर अपवर्ड मूव में बेचना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, भागता है जब उनको लगता है बस अब तो अपर सेकंड मारेगा, जब एंट्री मार देते हैं। ऐसा नहीं करना, गिरता है जब बाय करो, जब ऊपर जाता है जब बेच दो। तो ऐसा, या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो हर अपवर्ड मूव में थोड़ा थोड़ा बेचो, लॉस कम करना भी प्रॉफिट होता है, इस बात को आप भूलना नहीं। सो आई होप कि अभी आज फिर से मार्केट में पॉजिटिविटी आई है, यहाँ से तेज़ी आएगी तो हो सकता है फिर से 32 तक जाए, एक बार गई तो अच्छी बात है, आगे की उसका मूव बाद में देखेंगे, मैं ज़्यादा प्रेडिक्ट करना चाहता नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन बैडकॉम ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स।